जो संसार के किसी भी वस्तु को देख करके ज्ञानी जन मोहित नहीं होते, महाराज ऐसे ऐसे विद्वान श्री कृष्ण को देख के मोहित हो जाते हैं, और हम अज्ञानी जीव भी श्री कृष्ण को देख के मोहित नहीं हो पाते। कैसी दुर्दशा हमारी है। हाँ? संसार में सब हमें अच्छा लगता है, हमारी आंखों को सब कुछ अच्छा लगता है, बेटी अच्छी लगती है, बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, संसार के घर गाड़ी मकान बंगले अच्छे लगते हैं, लेकिन हृदय से श्री कृष्ण अच्छे नहीं लग पाते, और वह नहीं अच्छे लगते, इसीलिए संसार में हमें दुख का अनुभव होता है। जिस दिन श्री कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे, हमारे इष्ट प्रिय लगने लगेंगे, गुरुजनों की वाणी प्रिय लगने लगेगी, उस दिन जीवन में से दुखों की निवृत्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। गांठ बांध लेना, जिस दिन गुरुजनों की वाणी, अपने इष्ट की छवि, तीर्थों का स्वरूप ये अच्छा लगने लगेगा, उस दिन कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। कृपानाथ शक्ति की प्रथम श्लोक में वंदना की है, ज्यादा चर्चा क्या करने। द्वितीय श्लोक में धर्म की चर्चा की है। धर्म क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। कथा हमें निर्मत्सर बनाती है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कथा श्री कृष्ण का चरित्र, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का धाम हमारे जीवन से त्रितापों का उन्मूलन करती है, नष्ट कर देती है। तुम कृपाल जापर अनुकूला ताहि न व्यापि त्रिविध भव शूला। सुंदर कहा। तुम कृपाल जापर अनुकूला ताहि न व्यापि त्रिविध भव शूला। अब ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस शूल को कैसे लें। कृपाना अब साधना के मार्ग पे चलो, जीवन में विपत्ति भी आवे ना, ये त्रय प्रकार के शूल भी आए ना, उसको भी हम कृपा के रूप में स्वीकार करें। तो महाराज वो कृपा के रूप में जब स्वीकार करेंगे तो वो शूल फूल के रूप में परिणत हो जाएंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवन्नाम, भगवत चरित्र, भगवत लीला हमारे जीवन से त्रितापों का उन्मूलन कर देती है। यदि हमें भगवत पथ पे चलने के बाद भी कष्ट की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब है कहीं न कहीं ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है। हमारा जीवन जो सत्य प्रधान था वह रज और तम प्रधान होने लगा है। समझाओ मन को, है? मन रे काहे न धीर धरे, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते एक बार एक फकीर
अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। एक फकीर अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। इतने में एक संसार में प्रेम करने वाले जो प्रियतम होते हैं, प्रेमी जोड़े, तो एक प्रियतमा अपने प्रियतम की तलाश में थी। पता चला प्रियतम नजदीक आ गई, उसने दौड़ लगाई मिलने के लिए। उसकी दृष्टि न पड़ी उस फकीर पर, दौड़ती हुई जा रही थी। महाराज उनके सामने से धक्का देती हुई निकल गई। आवेश आ गया। लौट के जब आई तो फकीर ने पूछा, बोले तुझे बिल्कुल संकोच नहीं आता हुआ, तुझे शर्म नहीं आई? मैं साधु, मैं फकीर खुदा की इबादत में था, दौड़ता हुआ जा रहा था, मैं भजन कर रहा था, इबादत कर रहा था, और तू अपने प्रियतम के चक्कर में ठोकर मार के चली गई। उस युवती ने बड़ी प्यारी बात कही, जो बात हमें अपने हृदय से बार बार कहनी चाहिए। साधकों को बार बार स्वयं से यह बात कहनी चाहिए। जब कष्ट की अनुभूति हो तो यह बात साधक बार बार अपने मन को समझावे, कहे। उस युवती ने कही, बाबा मुझे तो ख्याल नहीं था, अपने प्रियतम से मिलने की लगन में मैं इतनी डूबी थी कि मुझे ख्याल ही न रहा कि मार्ग में कौन बैठा है। मैं तो दौड़ती चली गई। पर बाबा क्षमा करना, आप अपने प्रियतम को कैसे तलाश रहे थे कि आपको आपका प्रियतम नहीं मैं दिखाई दे गया, मैं दिखाई दे गई। कृपा तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। महर्षि ने भी बड़ी प्यारी बात कही। बोले ये दो प्रकार के ग्रंथ, पाठ्य पुस्तक और दूसरा, बोलो बोलो बोलो, पाठ पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या होता है? जो हमारे कोर्स में होता है। जब हमने कोर्स कर लिया तो उस पुस्तक का हम क्या करते, फिर हमारे लिए वो निरुपयोगी हो जाती है। लेकिन वो हनुमान चालीसा, सुनिए बात को, महापुरुषों की वाणी जीवन को बदल देगी। लेकिन वह निरुपयोगी हो जाती है, जबकि वो हमें रोजी रोटी प्रदान कर रही है। उसी को पढ़ के हमने सब कुछ सीखा, लेकिन कोर्स पूरा हुआ तो वह निरुपयोगी हो गया। कबारे वाले को हमने बेच दिया। बोलो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़ लिया, एक बार आएगा कबारी वाला, बेच दोगे? फट गया, पुराना हो गया, तब तो बेच दोगे, दे दोगे कबारे वाले को? नहीं ना। कितनी प्यारी बात कही। जब वो बिल्कुल निरुपयोगी हो जाता है तब भी जीव उसको ऐसे लगा के रखता है, और जब लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकेगा तो उसको वो प्रवाह देता है। तो वो पाठ्य पुस्तक है, ये पाठ पुस्तक है। और ये पाठ पुस्तक कैसा है? बोले पाठ पुस्तक प्रणम्य इसलिए है क्योंकि एक दिन पढ़ते 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 ये पाठ पुस्तक से ही वो शब्द जो है, शब्द ब्रह्म है, ये पाठ पुस्तक ही पढ़ते पढ़ते एक दिन इसी के अंदर से शब्द ब्रह्म के अंदर से ब्रह्म निकल जाएगा। इसलिए कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ये धारा कान में जाते जाते हृदय में उतरती रहेगी, उतरती रहेगी, उतरती रहेगी। विकार कितने त्रस्त करेगी, एक दिन अवसर आएगा महाराज विकार थक जाएंगे और प्रिया प्रियतम हृदय में प्रकट होकर के और हमें अंक में भर लेंगे। सुनते रहो। वृंदावन में सुनी, नैमिषारण्य में सुना। ये संकल्प कर लेना इस बार, अब ये यात्रा अब थमनी नहीं चाहिए। यहाँ के बाद फिर कहाँ जाना है, नैमिषारण्य में ही संकल्प हम कर लेंगे। अब ये यात्रा चलती रहे, हमें लाभ दिखे न दिखे, करते रहे, करते रहे। महर्षि की कितनी प्यारी वाणी। जो जीव यह संकल्प कर लेता है मुझे कथा श्रवण करनी है, सत्यो हृदय वरुध्यते कृत भी, श्री कृष्ण उसके हृदय में आके अटक जाते हैं। शुश्रूष भीष्म क्षणात्, कितना समय लगता है
या सुनने में अटकने में बोले जैसे ही गोविंद समझते हैं कि ये कथा हमारी सुनना चाहता, ये मंदिर जाएगा, ये दान करेगा, यह सुनते हृदय में आके अटक गए। हमारे विनोद बाबा गाते हैं, मेरो मन लग्यो बरसाने में, मेरो मन लग्यो बरसाने, बोलो मेरो मन लग्यो बरसाने में, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा रानी, जहाँ मेरा तेरा रानी, जहाँ मेरा नित्यम प्यारी, जहाँ मेरा तेरा रानी, जहाँ मेरा नित्यम प्यारी, जहाँ मेरा नित्यम प्यारी, मेरो मन लग्यो, मेरो मन लग्यो, मेरो मन लग्यो। जिसका मन नहीं लगा वो तो बोलना ही नहीं।